अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम आगे मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 90.2 का पांचवा सवाल जो चैप्टर है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वो करने जा रहे हैं। अब यहाँ जो है वो क्या कह रहा है कि भाई एडजॉइंट मालूम करें। क्या मालूम करें? एडजॉइंट। ए का भी, बी का भी और सी का भी। लेकिन यहाँ दो चीजें आप समझ लें। पहली चीज क्या है कि अगर मैट्रिक्स हो 2/2 यानी दो रो और दो कॉलम हो तो उनका तरीका अलग। लेकिन अगर मैट्रिक्स हो क्या 3/3 तो उनका तरीका अलग। अगर मैट्रिक्स हो 3/3 तो उसका तरीका अलग। जैसे ये है 2/2 तो इसका तरीका अलग होगा। आप देखें किस तरह, बहुत आसान है। जब भी हम 2/2 का मतलब है कि दो रो हो और दो कॉलम हो। ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें दो रो हो दो कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो दो रो और दो कॉलम की, तो उसका हम कैसे करेंगे? ये जो है और ये जो है इन दोनों की हम प्लेस चेंज करेंगे। इन दोनों की हम क्या करेंगे? प्लेस चेंज। जैसे अगर मैं इसकी लिखूं एडजॉइंट ए, क्या लिखूं भाई? एडजॉइंट ए, तो 1 की जगह आ जाएगा 7 और 7 की जगह आ जाएगा 1। जब भी हम स्क्वायर की जो है डिटरमाइंड्स मालूम करना चाहें तो 1 की जगह और 7 की जगह रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। और 6 और 4 क्या है तो इनकी साइन चेंज होगी। इनकी क्या होगी? -6 और -4, इनकी साइन चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया डिटरमिनेंट। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जब भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो जैसे 1 4 6 और 7 है तो 1 और 7 जो यहाँ पर है ए और बी वो आपस में चेंज हो जाएंगे और बी और सी इनकी सिर्फ साइन चेंज होगी। जैसे यहाँ 1 और 7 तो 7 की जगह 1 और 1 की जगह 7 और 6 की जगह माइनस और 4 की जगह माइनस। तो ये हमारा हो गया। लेकिन मसला जब होता है कि जब हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स मालूम करनी हो किसकी? -3 1 और 3 की और 2 0 4 और -5 1। जब ऐसी कंडीशन हो तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं? इस तरह a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। जब ये हम मालूम कर लेंगे तो उनके बाद आप मिलकर क्या लेंगे? ट्रांसपोज। क्या लेंगे? ट्रांसपोज। तब जाके ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तब जाके ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम कोफैक्टर मालूम करेंगे, जैसे ये है यहाँ हम कोफैक्टर मालूम करेंगे। कोफैक्टर मालूम करने के बाद फिर उनका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। सबसे पहले जैसे ये मैट्रिक्स बी है तो यहाँ ए की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए भी लिखें, वैसे भी लिखें। कोफैक्टर जैसे भी आप करना चाहें वैसे उनको हम कैसे लिखते हैं? a11 मैट्रिक्स चाहे कोई भी हो हम उनको कैसे लिखते हैं? a11। तो आइए मालूम करते हैं a11 यानी ये सॉल्यूशन अब इसका है। इसका a11 का मतलब क्या है? जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ -1 हमेशा आएगा। -1 हमेशा आएगा। ऊपर क्या है? 1 और 1। क्या है? 1 और 1। जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होंगे लेकिन आपस में प्लस। आपस में क्या होंगे? प्लस। अब होगा क्या कि फर्स्ट रो खत्म करेंगे हम और फर्स्ट कॉलम खत्म करेंगे। फर्स्ट रो भी खत्म और फर्स्ट कॉलम भी खत्म। तो भाई क्या बचा? 0 -4 0 -4 -2 और 1। जिस तरह हम डिटरमिनेंट्स मालूम कर रहे थे, फर्स्ट रो भी खत्म और फर्स्ट कॉलम भी। अब वाले इनको जरूरत करें 0 को। अच्छा एक और बात, अगर ये जैसे यहाँ है 1 + 1 हो गए 2। अगर कोई भी रकम जिसके अंदर माइनस हो और ऊपर जो पावर हो वो हो इवन, अंदर रकम माइनस की है ऊपर पावर इवन है तो उसका जवाब हमेशा प्लस में आएगा, प्लस साइन। लेकिन अगर अंदर रकम माइनस है और ऊपर जो जवाब है पावर जो है वो ऑड है तो वो हमेशा माइनस में आएगा। जैसे ये है -1 तो ऊपर अगर हम करेंगे तो -1 और 2, जब 2 आ गया तो अब ये +1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अगर 3 होता तो हम क्या लिखते? -1। इवन होगा तो +1, ऑड होगा -1। ठीक हो गया? समझ आ गई? अब आ जाए जरा करें 0 को जरा करें 1 के साथ 0 × 1 और माइनस फार्मूले वाली, और -2 को जरा करेंगे -4 के साथ। -2 को जरा करेंगे -4 के साथ। किस तरह किया? ये हमारे पास फार्मूला है। a को जरा करेंगे d के साथ -b और c के साथ। ये हमारे पास होता है a डिटरमिनेंट। पहले भी हम कर चुके हैं, सिर्फ रिपीट करने की जरूरत है। a को जरा b के साथ -b को जरा c के साथ। तो अब आ जाए 0 को जिससे भी जरा करेंगे 0 यहाँ
माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस के 2 × 4 8, तो ये हो गया हमारे पास a11 माइनस के 8, क्या हो गया भाई माइनस के 8। तो a11 हमने मालूम कर लिया, ठीक है। तो a11 हमने मालूम कर माइनस के 8 आ गए। a11 जो हमने मालूम कर लिया वो क्या है माइनस के 8। अब आ जाए अगले सवाल के ऊपर, माइनस के 8 आने के बाद अब आ जाए अगले सवाल, ठीक है। तो अगला जो है वो होगा a12, क्या हो जाएगा a12। तो आइए लिखते हैं a12 आगे फर्स्ट रो खत्म और सेकंड कॉलम खत्म, तो आगे -1 और 1 + 2। तो अब देखिए 1 + 2 हो जाएगा 3, जब 3 होगा तो अब यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो गया तो अब यहाँ पर -1, क्या लिखेंगे माइनस। अब आ जाए जरा करें, क्या बचेगा फर्स्ट रो खत्म सेकंड कॉलम खत्म, -1 और 3 लिखिए, -1 और 3 -2 और 1। अब इनको हम ज़रब करेंगे -1 को 1 के साथ, भाई -1 ज़रब 1, बीच में माइनस फार्मूले वाली -2 को ज़रब करेंगे 3 के साथ। तो देखिए -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1, माइनस और माइनस तो प्लस, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6, ठीक है। 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6। अब देखिए 6 और 6 में से अगर -1 चला जाए, 6 में से अगर हम जो है वो -1 खत्म करें तो 6 में से अगर -1 चला जाएगा तो कितने होंगे प्लस के 5, प्लस को 5 और माइनस के 1 ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a12 आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा -5। a12 भी हमने क्या लिए, a12 भी हो गया, a11 भी हो गया। अब हम करेंगे a13, क्या करेंगे a13, ठीक है। अभी हम इसी का ही कर रहे हैं, तो आइए करते हैं a13। a13 में फर्स्ट रो खत्म और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो खत्म और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो खत्म और थर्ड कॉलम। तो आगे -1 लिखेंगे 1 + 3, तो 1 + 3 अगर हम करेंगे तो 4 हो गया इवन, 4 क्या हो गया इवन। जब इवन हो जाएगा तो ये हम खाली मान लेंगे। अब यहाँ आ जाए तो -1 0 3 -4, देखिए भाई -1 0 3 -4, इनको ज़रब करें तो -1 ज़रब -4 -0 ज़रब 3, तो ये तो वैसे 0 हो गया। इनको करें माइनस और माइनस तो प्लस, प्लस के कितने 4, प्लस के 4 में ज़रब करेंगे तो a13 कितने आ गए 4। तो अभी हमने जो है पहली रो सारी कर दी, पहली रो जो है वो हमने सारी की सारी कर दी, यानी क्या कर दिया आपने ये तीनों हमने कर ली, ये तीनों हमने कर ली। अब आ जाए भाई a21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके -1 2 + 1, तो सेकंड रो खत्म फर्स्ट कॉलम खत्म, तो बचा गया 2 -4 -5 और 1, लिखें 2 -4 -5 और 1, 2 -4 -5 और 1 ज़रब करें तो ये 2 + 1 हो जाएंगे 3, ठीक है। इनको ज़रब करें 2 ज़रब 1 माइनस फार्मूले वाली -5 -4। तो अगेन मैंने बताया कि अगर आठ नंबर है तो -1 वैसे की वैसे, 2 वैसे की वैसे, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, हो गए 20। अब 20 में से 2 गए तो 18, लेकिन 18 किसके होंगे माइनस के, तो -1 ज़रब माइनस के 18, तो हो जाएंगे किसके a21 किसके प्लस के 18, a21 किसके प्लस के 18, a21 भी हमने मालूम कर लिया, ठीक है। तो a21 हमारे पास क्या आया प्लस के 18, ठीक है। अब आ जाओ अगली तरफ, 18 आ गए, a21 के बाद अब आ जाए a22, तो -1 इसके ऊपर 2 + 2, जो यहाँ रकम होगी वही इसके ऊपर 2 + 2 लिख दिया। तो इसका मतलब है सेकंड रो खत्म और सेकंड कॉलम खत्म, -3 और 3, देखिए भाई -3 और 3 -5 और 1, -5 और 1, इनको ज़रब करेंगे, 2 और 2 हो जाएंगे 4, 4 होने के बाद तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि अब प्लस में हो जाएगा, -3 को ज़रब करें 1 के साथ, माइनस फार्मूले वाली -5 ज़रब 3, तो ये हो जाएंगे -3 माइनस और माइनस प्लस, 5 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 15, 15 में से अगर 3 चले जाएं, 15 में से अगर 3 चले जाएंगे तो 12, यानी a22 हमारे पास क्या आ गया 12। तो a22 हमने क्या मालूम कर लिया 12, ठीक है। a22 कर लिया, अब हम जो है मालूम करेंगे a23, तो आइए a23 हम मालूम करते हैं, यानी सारे हम करेंगे, ठीक है। तो आइए a23, ये हमारे पास a2 और 3, क्या जी a2 और 3,
A23 देखें A23 तो यानी सेकंड रो खत्म और थर्ड कॉलम खत्म तो भाई क्या है -3 और 3 2 और -4 ठीक है -3 और 3 2 और -4 ठीक है और यहाँ क्या -1 इसके ऊपर पावर क्या 2 + 3 तो 2 + 3 5 हो जाएंगे तो 8 नंबर है 8 नंबर होगा तो -1 क्या हो जाएगा -1 8 नंबर है तो ये खाली -1 हो जाएगा इनको ज़रब करें -3 ज़रब -4 -5 के बाद 2 ज़रब तो माइनस और माइनस प्लस 12 माइनस के 6 12 में से 6 गए तो खाली 6 लेकिन 6 ज़रब माइनस तो माइनस के 6 ज़रब 1 तो माइनस के 6 इसका मतलब है A23 हमारे पास क्या आया माइनस के 6 A23 हमारे पास क्या आया माइनस के 6 अब हमने ये रो भी कर ली A23 भी हमने कर ली और वो क्या आया माइनस के 6 ठीक है जी A23 जो है वो हमारे पास क्या आया माइनस के 6 ठीक है दोबारा देख लेते हैं जैसे ये है 3 ज़रब अच्छा 3 ज़रब -4 और 2 ज़रब क्या है -3 ज़रब 3 और 2 ज़रब -4 -3 और -4 ये प्लस के 12 और माइनस के 6 तो 12 में 6 गए तो 6 और 6 ज़रब -2 ऐसे ही होगा 2 + 3 तो माइनस के 6 ठीक है तो अब क्या आ गया माइनस के 6 आ गया ठीक है माइनस के क्या है 6 तो इसी तरह 2 3 हो गए अब हम करेंगे 3 क्या करेंगे 3 तो आइए करते हैं A31 तो -1 3 + 1 अगेन इवन है तो -1 + 1 भी हो जाएगा अब यहाँ क्या बचा दें तीसरी रो खत्म और पहला कॉलम 2 0 -5 -2 और 2 0 -5 -2 ठीक है ज़रब करें 2 ज़रब 2 ठीक है और -5 ज़रब 0 तो ये तो 0 हो गया माइनस और प्लस तो माइनस के 4 तो A31 क्या आया माइनस के 4 A31 जो अभी हमने मालूम किया वो क्या किया हमने माइनस के 4 ठीक हो गया लिखे भी माइनस के 4 अभी आ जाए A32 -1 3 + 2 3 + 2 का मतलब है कि थर्ड रो खत्म और सेकंड कॉलम भी खत्म तो -3 -1 -3 -1 -5 -2 ठीक है अगेन वही कहानी ये हो गए 5 हो गए तो ये 8 होगा 8 नंबर होने की वजह से ये आ जाएगा माइनस का 1 ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 अब ज़रब करें -3 ज़रब -2 -5 ज़रब -1 -5 ज़रब माइनस का 1 अब जब हम इनको ज़रब करेंगे तो ये -3 -2 हो जाएगा 6 माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस तो 5 ठीक है अब 6 में से 5 गए तो एक को ज़रब करेंगे -1 के साथ -1 यानी A32 जो है वो हमारे पास क्या है माइनस के 1 A32 जो है वो हमारे पास क्या है माइनस का 1 अभी सिर्फ एक रहता है A33 तो ये जो सवाल है ये मैं यहाँ से बताऊंगा ठीक है A3 ठीक है यहाँ से क्योंकि ये हमने कर लिया है पहले ही तो A33 हम कर रहे हैं ठीक है तो आप जो है जब लिखेंगे तो पहला पार्ट ये था इसका दूसरा पार्ट ये है इसका और तीसरा पार्ट इसका क्या है ये अब ये हम चौथा पार्ट इसका ठीक है नंबर 4 ये इसका 4 पार्ट है ठीक है 4 पार्ट में अभी बचा क्या सिर्फ A32 हो गया अब सिर्फ A33 बचा क्या बचा भाई A33 तो आइए जरा देखते हैं A33 जब A33 की हम बात करेंगे तो थर्ड रो खत्म थर्ड कॉलम बाकी क्या बचा -1 3 + 3 और यहाँ क्या -3 -1 और 2 0 और क्या भाई 2 0 अब आ जाए इनको ज़रब करें -3 को 0 के साथ ज़रब करेंगे ये तो वैसे प्लस हो जाएगा क्योंकि 6 8 है इवन नंबर है इवन नंबर होने की वजह से ये प्लस में हो जाएगा तो -3 ज़रब 0 -2 ज़रब -1 ये जो -2 है ये बेसिकली क्या है ये जो है हमारे पास फार्मूले में ये हमारे पास क्या है फार्मूले में तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी भाई प्लस तो प्लस के तो A33 हमारे पास क्या आ जाएगा A33 हमारे पास क्या आ जाएगा तो A33 जो है अब हमारे पास आ गया 2 इसी तरह हमने ये सारे मालूम कर लिए इस तरह हमने क्या मालूम कर लिए ये सारे
जितने भी हैं ये सारे हमने मालूम कर लिए। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, देखें A11 क्या भाई, A11 कितने है -8, देखिए भाई -8। A12 कितना है -5, ठीक है। A13 क्या है 4, देखिए भाई 4। A21 क्या है जी हमारे पास 18, A21 क्या है हमारे पास 18, देखिए भाई A21 जो है वो हमारे पास है 18, A22 हमारे पास क्या है 12, अच्छा जी। A23 हमारे पास क्या है -6, आ जाइए। A31 क्या है हमारे पास -4, A321 क्या है -1 और A33 क्या है 2। अब इनका हम ट्रांसपोज लेंगे, क्या लेंगे भाई, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो रोज है वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रोज में। आ जाए यहां मैं लिख लेता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए, क्या भाई एडजॉइंट ऑफ ए, यहां सामने इसके लिख लेता हूं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये हमारे पास है कॉलम, कॉलम हो जाएगा रो में, क्या हो जाएगा -8 18 -4, ये हमारे पास कॉलम है, रो में हो जाएगा तो -5 12 -1, ये हमारे पास कॉलम है, रो में हो जाएगा तो 4 -6 और 2। तो इसी तरह इसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। जब हमारे पास रोज जो है वो कितनी हो 3 हो और कॉलम में क्या हो 3 हो, तो हमारा जवाब क्या है -8 18 -4, ठीक है जी, -5 12 -1 और 4 -6 और 2। ये तब हमने किया जब हमारे पास रोज कितनी 3 और कॉलम्स भी कितने 3। तो होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने किया। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो अगला सवाल है वो भी हम करते हैं। आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले, लेकिन कैसे करेंगे आप जब लिखें तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, ठीक है। तो आप ले लें, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम अगला इसका 5वें का जो पार्ट है वो करें, सारे का सारा मिटा देते हैं, ठीक है। तो वो भी इस तरह होगा, लेकिन ये आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें जीरो ज्यादा है, अगर जीरो जितने होंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। उतना ये बी को भी मैं मिटा देता हूं। अब सिर्फ हमारे पास क्या रहा सी, क्या रहा भाई सी। आइए सी को करते हैं, यानी इसको, इसका भी हमें क्या मालूम करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए अगर मैं इसकी एडजॉइंट मालूम करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको A11 के तरीके से हल करेंगे। तो आइए करते हैं, सी जो है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मालूम करेंगे A11, क्या मालूम करेंगे A11। जब A11 हम करेंगे तो इसका मतलब है 0 उठाएंगे, तो 0 जो है उठाएंगे और 0 को ज़रब करेंगे चाहे इसके भी साथ, इसका यानी क्या बचा 20 -66, क्या 20 -66। जब हम इसके साथ इसको ज़रब करेंगे तो 0 के बाद जितना भी पावर हो 0 और 0 जिससे ज़रब हो तो 0। इसका मतलब है A11 हमारे पास क्या है 0। इसलिए मैंने कहा कि ये आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ज्यादा इसको हमने हल करने की जरूरत नहीं है, सारे जवाब इसके खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले का जवाब आ गया सी, पहले का जवाब क्या आ गया सी, ठीक हो गया, आ जाए। अगला देखिए 5वें का जो है वो पहला क्या आ गया 0 आ गया। चलो अगला देखिए जी, फिर क्या है हमारे पास -2, क्या है जी -2। तो A12 माइनस, अच्छा सॉरी हमने जरा जल्दी कर दी, यहाँ जो है वो हम लिखते हैं -1, क्या लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान भटका और हिसाब जो है जरे हमारा गलती होने वाला था। यहाँ हम क्या लिखते हैं -1, क्या लिखते हैं 1 + 1 -1 1 + 1। जब हम -1 1 + 1 लिखेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा इवन, क्या आ जाएगा इवन। जब पावर इवन होगा, जैसे यहाँ पर 2 है, जब पावर इवन होगा जैसे यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सिर्फ 1 लिखेंगे पॉजिटिव पर, क्या लिखेंगे पॉजिटिव। इनको ज़रब करेंगे 2 × 6 2 × 6 और यहाँ -6 ज़रब 0। तो 0 जिससे भी ज़रब होगा 0, 2 को अगर 6 से ज़रब करेंगे तो 12, 12 को अगर 1 के साथ ज़रब करेंगे तब भी 12। तो A11 हमारे पास क्या है 12, A11 हमारे पास क्या आ गया 12, ठीक है। तो पहला हमने मालूम कर लिया A11। अब हम करेंगे A1, ठीक है। आइए A12 मालूम करते हैं, वही कांसेप्ट -1 हम लिखेंगे फार्मूले वाला और 1 + 1 की जगह आप लिखेंगे 1 + 2, क्या लिखेंगे 1 + 2। अब देखिए
पहली रो खत्म और सेकंड कॉलम, ठीक है, पहली रो खत्म सेकंड कॉलम। 6 माइनस 3 माइनस 6, ठीक है भाई, 6 माइनस 3 माइनस 6 और 6। अब देखिए यहाँ ये 1 प्लस 2 है यानी 3 यानी 8, 3 का मतलब क्या 8। अगर माइनस रकम हो और पावर 8 हो तो वो भी हमेशा माइनस में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? आए 6 को 6 के साथ ज़रब करें, 6 ज़रब माइनस 6, माइनस फार्मूले वाली माइनस 6 ज़रब माइनस 3, 6 माइनस 6 तो माइनस के 36, माइनस और माइनस प्लस और माइनस अगेन माइनस, 3 ज़रब 6 18, ठीक है। तो 36 में जमा करें 18, ठीक है। तो 36 और 18 कितने होंगे? 36 में अगर हम 18 जमा करें तो कितने होंगे? ठीक है, तो देखिए 36 में अगर हम 18 जमा करें तब हमारे पास क्या होगा? वैसे पहले हम देख लें कि हमने ये सही किया कि नहीं। a1 पावर 2, a1 रो खत्म और ये भी खत्म, माइनस 6 माइनस 3 और माइनस 6 और 6, ठीक है। तो 36 और 18 माइनस में ये हो गए 6 माइनस 6 36 और देखते हैं 6 6, यस, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है? माइनस नहीं। तो ये तसल्ली के साथ क्या करें, जैसे देखें यहाँ पर माइनस नहीं थी तो 6 ज़रब 6 करेंगे तो 36, 36 आ जाएंगे प्लस के, 36 किसके आ गए? प्लस के। इस तरह इसके माइनस की 36 में से 18 गए तो 18, लेकिन 18 किसके हो जाएंगे? माइनस के। 18 किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ये a12 भी हमने कर दिया, जो हमारे पास आया माइनस के 18, क्या आ गए भाई? माइनस के 18। अब हम करेंगे a13, क्या करेंगे भाई? a13, आइए a13 भी हम कर लेंगे। a13, ठीक है जी, a13 तो माइनस 1 1 प्लस 3, ठीक है, आ जाए। पहली रो खत्म, थर्ड कॉलम तो 6 ज़रब 0 6 2 माइनस 3 और 0, देखिए ये हो जाएगा माइनस 1 पावर 4। अगर पावर 4 आ जाए तो जस्ट हम लिखेंगे और कुछ नहीं। तो 6 को ज़रब करें 0 के साथ, माइनस 2 ज़रब माइनस 3, ठीक है, माइनस फार्मूले वाला। तो माइनस और माइनस प्लस 2 ज़रब 3 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि a13 हमारे पास क्या है? 6। a13 जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 6। अब हम मालूम करेंगे a21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। a21 यानी -1 2 प्लस 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 0 -6, ठीक है। तो लिखिए भाई -2 0 0 और 6, ठीक है। यानी हमने क्या किया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 और 0 और 6। तो अब देखें इसमें -1 पावर कितने हैं? 3, पावर कितने? 3 3 8 है, 8 होने की जगह से -1 वैसे का वैसा -1, 2 ज़रब 6 तो हम करेंगे भाई -2 ज़रब 6 और 0 को 0 के साथ तो 0 हो जाए, 2 ज़रब 6 तो -12 -12, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, तो a21 हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस के 12। तो a21 हमारे पास क्या आ गए? प्लस के 12, ठीक है। अब a21 प्लस के 12 आ गए। अब हम करेंगे a22, क्या करेंगे? a22 -1 2 प्लस 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो क्या बचा? 0 -3, क्या बचा भाई? 0 और -3, देखिए 0 -3 और यहाँ क्या? 0 और 6, 0 और 6, ठीक है जी। तो हमने क्या किया? सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा? 0 -3 0 और 6। पहले हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लिया था तो ये बचा था। अब देखिए 0 ज़रब 6 तो भी 0, 0 ज़रब 3 तो भी 0, ठीक है। तो ये तो बन हो जाएगा। अब 0 को 6 के साथ करें या 0 को -3 के साथ करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 2 का जवाब हमारे पास क्या है? 0। a22 का जवाब क्या आ गया भाई? 0, ठीक है। a22 जो है वो हमने क्या जवाब निकाला इसका? 0, ठीक है। आ जाए a22 के बाद अब हम करेंगे a23, क्या करेंगे भाई? a23, तो आइए a23 यानी -1 2 प्लस 3, -1 2 प्लस 3, अगेन सेकंड रो और थर्ड का, तो 0 -2 और -3 और 0, अगेन इनका भी जवाब अगर हम करेंगे -1
ठीक है, और 0 ज़रब 0 माइनस माइनस 2 ज़रब माइनस 3। ये बिल्कुल इस तरह से कि हमने क्या किया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम 0 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस अगेन माइनस और माइनस प्लस प्लस के 6 8 2 3 जो है वो हमारे पास क्या है प्लस के 6 8 2 3 जो है वो हमारे पास क्या आ गए प्लस के 6। ठीक है, तो इस तरह ये पहला जवाब है 12 फिर 0 फिर क्या 6। अब आ जाए a31 आ जाएंगे a31 माइनस 1 और 3 प्लस 1 तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन है। माइनस 1 के ऊपर पावर अगर 4 आ जाए तो ये इवन हो जाता है 1 लिखेंगे। तो 3 रो खत्म फर्स्ट कॉलम खत्म माइनस 2 और 2 तो लिखे भाई माइनस 2 और 2 0 और माइनस 6 ज़रब करें माइनस 2 ज़रब माइनस 6 और 0 को जिससे भी ज़रब करें वो 0 तो माइनस और माइनस प्लस 2 ज़रब 6 12 तो इसका मतलब है कि a31 हमारे पास क्या है 12 क्या आया भाई। ठीक है, अब आ जाए a32 के ऊपर a32 आगे a32 में देखेंगे ये हमारे पास है कि -1 और जो है 3 + 2 थर्ड रो खत्म और सेकंड का 0 6 0 -6 0 6 0 -6 अगेन 0 6 के साथ जवाब हमारे पास क्या आएगा 0 को अगर -6 के साथ करें -0 को 6 के साथ तो जवाब क्या आएगा 0। a32 हमारे पास क्या आया 0 जैसे यहाँ था a22 0 आया यहाँ a32 क्या आया 0। अब लास्ट है हमारे पास a33 क्या है जी -1 3 + 3 आ जाएगा थर्ड हो थर्ड का 0 -2 2 0 6 -2 और 2 ज़रब करें 0 को 2 के साथ ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि 3 + 3 6 है तो 6 जिसके ऊपर पावर हो और -1 हो तो वो प्लस कर देगा 0 ज़रब 2 -2 -2 ये -12 है -2 ज़रब 6 तो देखिए माइनस और माइनस प्लस 2 ज़रब 6 12 12 को अगर हम 1 के साथ ज़रब करेंगे क्योंकि ये पावर इवन है तो 1 ज़रब 12 तो 833 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 क्या आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना था हमने मालूम करना था एडजॉइंट क्या मालूम करना है एडजॉइंट। ठीक है एडजॉइंट जैसे c है तो c का मालूम करना था तो उसका किसके बराबर था a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 अब इसके ऊपर हम क्या देंगे ट्रांसपोज क्या देंगे ट्रांसपोज। अब वैल्यू करें a11 तो a11 की वैल्यू क्या 12 a12 की वैल्यू -18 तो 12 माइनस के 18 ठीक है और a13 की वैल्यू क्या है 6 ठीक हो गया। अच्छा जी a21 की वैल्यू क्या है 12 लिखिए भाई 12 और a22 की वैल्यू क्या है 0 लिखिए भाई 0 और a23 की वैल्यू क्या है जी 6 तो लिखिए भाई 6। अच्छा जी a31 की वैल्यू क्या है भाई 12 a32 की वैल्यू क्या है 0 और a33 की वैल्यू क्या है 12। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे क्या लेंगे भाई ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रोज कॉलम में कॉलम रोज है उसके बाद हमारा आंसर और आज का सवाल भी खत्म। तो लिखिए भाई 12 - 18 और 6 और यह हो गया 12 0 और 6 ये हो जाएगा अभी अगेन जैसे ये था 12 - 18 से 12 0 6 और ये भी 12 0 12 0 12 तो ये हमारा आज का आंसर हो गया। ठीक है ऊपर वाली लाइन 12 12 नीचे वाली लाइन -18 0 0 और नीचे वाली लाइन 6 6 12। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 5वां मुकम्मल कर लिया एक्सरसाइज 19.2 का। आप इसको अच्छे से देखें फिर भी अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछेंगे। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।